हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंडिया नेपाल टेंशन का लास्ट पार्ट और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप्स के बारे में। यहाँ पर किस तरह से इंडिया और नेपाल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में चाइना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इंडिया और नेपाल की पीस ट्रीटी 1950 क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और नेपाल रिलेशनशिप के बारे में। हिस्टोरिकली और एंशियंट टाइम से इंडिया और नेपाल एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए हैं और आज तक भी एक दूसरे के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। सिंस नेपाल एक लैंडलॉक्ड नेशन है और मैक्सिमम बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है, तो नेपाल की बहुत सारी इंडिया के साथ सिमिलैरिटी हैं, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो हिस्टोरिकली हो, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हो। बहुत सारे जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इंडिया के साथ हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल में भी भोजपुरी और मैथिली का यूज़ होता है। नेपाल में देखा जाए तो बुद्धिज़्म, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, जिनको हम सिद्धार्थ भी बोलते हैं, उनका जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था। तो हिस्टोरिकली देखें, रिलीजियसली देखें, कल्चरली देखें, बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी, इसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए इंडिया और नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने 1950 में इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी को साइन किया और इस ट्रीटी के बाद ये जो रिलेशन था ये लीगली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसके काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि इंडिया और नेपाल एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पॉन्सिबली मेंटेन करते हुए उसको समझेंगे। कोई भी अगर कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो वो एक दूसरे के साथ बैठकर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इसको रिजॉल्व करेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया में कई सारे नेपालीज हैं जो जॉब करते हैं या फिर इजीली काम करते हैं। सिमिलरली इंडियंस भी नेपाल में काफ़ी इजीली काम कर सकते हैं। तो ये एक तरह का इंडिया और नेपाल के बीच में ये ईज़ है एक दूसरे के लिए, दोनों की कंट्री में। सिमिलरली नेपाली करेंसी भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो जाती थी, वहाँ पर करेंसी भी एक्सेप्ट हो जाती थी नेपाल में। बट अब जो चाइना का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला साउंड होता है। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि चाइना किस तरह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उसको बिगाड़ने का काम कर रहा है। अभी अगस्त में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने इंडिया के मैप को रीड्रॉ किया, सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसमें कि लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बताया गया है। इस चीज़ का अपोज उस टाइम पर चाइना ने किया, लेकिन एट द सेम टाइम जब इंडिया के मैप में, क्योंकि काला पानी रीजन भी इंडिया के मैप में ही आ रहा था, तो नेपाल ने भी इस चीज़ का ओपनली प्रोटेस्ट किया, जो कि ऐसा कभी भी इतने बड़े चैनल पर नहीं हुआ है। मतलब एट द सेम टाइम चाइना ने किया तो एट द सेम टाइम नेपाल ने भी किया। अब एक कॉमन लिंक और मैं बताऊंगा चाइना और नेपाल के बीच में, कि अभी जो रिसेंट जो गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आई है नेपाल में, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल या नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी। सिमिलरली हमें मालूम है कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये एक सिमिलैरिटी है। और जब से कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्ट हुई है तो चाइना का जो इंटरवेंशन है नेपाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट नेपाल में आने लगे हैं। चाइना भी अपने पोर्ट की फैसिलिटी नेपाल को देने लगा है, जो कि पहले इंडिया से ही नेपाल को मिलती थी। इवन इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कंपटीशन के तौर पर चाइना वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि एक फेयर इनफ डील है। बट इंक्लिनेशन जो नेपाल का है वो चाइना की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली अभी जैसे कि ये अप्रैल और मई की ही बात है 2020 की, नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, वो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन होने वाली थी और ऑलमोस्ट सरकार गिरने वाली थी। बट चाइना के जो इन्वॉय हैं उन्होंने इंटरफेयर करते हुए कई सारे मीटिंग्स हुए नेपाल और चाइना के बीच में, नेपाल में,
और उन्होंने उस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया और इनडायरेक्टली उस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया और आज वो गवर्नमेंट स्टेबल है, वो गवर्नमेंट गिरी नहीं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चाइना का एक उनकी इंटीग्रिटी पे, एक कंट्री की जो सोवरेनिटी है उस पर इन्वॉल्वमेंट एक ज़्यादा हद तक बढ़ गया है। तो मेरे को ये लगता है कि जो चाइना का जो ओवर इन्वॉल्वमेंट है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो एक सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉज है, क्योंकि इस लिंक रोड को भी लेकर नेपाल ने ओपनली प्रोटेस्ट किया। ऑल्दो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि ये मैटर इंडिया और नेपाल के बीच का है और इंडिया और नेपाल इसको डायलॉग के साथ एक साथ बैठ के डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करेगा। सिमिलरली उन्होंने ये भी बोला कि हम हमारा क्लेम काला पानी रीजन पर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। तो ये, लेकिन हम लोगों को अभी भी टाइम है कि चाइना के साथ कॉन्शियस, इंडिया को चाइना के साथ कॉन्शियस होना चाहिए। चाइना का रोल जो कि एक सस्पिशियस रोल लगता है, क्योंकि हर फ्रंट पे अगर हम लोग देखें, चाहे वो नेपाल का फ्रंट हो, इवन चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बायलैटरल इशू हो, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। लेटेस्ट आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि इंडिया का ही पार्ट है, उसमें चाइना ने डैम बिल्ड करने के लिए एक प्रोजेक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, जो कि चाइना नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू है जिसमें थर्ड पार्टी कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। और सिमिलरली इसका ऑब्वियसली इंडिया भी प्रोटेस्ट करेगी। तो आई होप कि हम सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इंडियन गवर्नमेंट कॉन्शियस रहेगी कि ये जो चाइना का जो रोल है इंडिया और नेपाल के रिलेशन को ख़राब करने में, या फिर एक सेंस है कि चाइना इंडिया और नेपाल का रिलेशन खराब कर सकता है या कर रहा है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए चाइना के साथ और चाइना के साथ। तो आई होप आपको पूरा का पूरा इंडिया और नेपाल टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ द इंडिया नेपाल मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन सीरीज। थैंक यू सो मच।